नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक वर्लपूल के डबल डोर फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर की फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। अक्सर दोस्त इस बात की शिकायत करते हैं कि हमने बायोमेटल को चेंज कर दिया है लेकिन फिर भी बर्फ जमने की समस्या खत्म नहीं हुई। उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज हम इस रेफ्रिजरेटर के ऊपर हमारी फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। इसमें भी यही समस्या थी, नीचे वाले कंपार्टमेंट में हवा नहीं जा रही थी, लेकिन जब हमने देखा तो इसके ऊपर फ्रीजर में बर्फ़ काफ़ी मात्रा में जमी हुई थी, जिसे हमें मेल्ट के लिए इसे खुला छोड़ दिया और उसका इंतजार किया। जब भी आप ऐसे केस पर जाते हो तो हमेशा अगर बर्फ़ ज़्यादा मात्रा में जमी हो तो आपको फोर्स नहीं लगाना है, नहीं तो इसका जो ऊपर वाला प्लास्टिक कवर है वो टूट जाएगा। इसलिए इंतजार कीजिए, बर्फ़ को मेल्ट होने दीजिए या फिर गर्म पानी के प्रयोग के साथ आप बर्फ़ को मेल्ट कर लीजिए। ये इसका हीटर है जो ड्राई वाला है, यानी कि एल्युमिनियम के जैसे हमारे आयरन के हीटर होते हैं वैसा ही ये हीटर है। अलबत्ता कई रेफ्रिजरेटरों में कांच के कवर के अंदर हमारे हीटर लगे होते हैं जो हमारे डिफ्रोस्ट टाइम के वक्त इस बर्फ़ को मेल्ट करते हैं। और अक्सर जब हम बायोमेटल बदल देते हैं तो एक गलती कर देते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसमें जो समस्या है, इसमें कुछ और समस्या है, वो है इसकी ड्रेन से संबंधित। जब हमने इसमें ध्यान से देखा तो इसमें हमें कुछ मिट्टी जैसे कण नजर आए, लेकिन हमारे इस रेफ्रिजरेटर में मिट्टी कहाँ से आ सकती है इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। तो फिर हमने ध्यान से हमारे इस कैबिनेट में जो सामान रखा हुआ था, जैसे कुछ मसाले, बच्चों के चॉकलेट और कुछ अन्य वस्तुएं पाउडर रूप में, वो यहाँ पर जाने का अंदेशा हमें लगा और वो पानी में जाकर फूल गया, जिससे ये सारी ड्रेन ब्लॉक हो गई। लेकिन जब भी आप ऐसे रेफ्रिजरेटर में फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं तो आपको बायोमेटल के बाद सीधा इसके टाइमर, इसके जो डिफ्रोस्टर है उसे चेक करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप मेन प्लग रेफ्रिजरेटर का बाहर निकाल कर रख दीजिए विद्युत से। आपको इसे कंटिन्यूटी पर चेक करना है। अगर बीप की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब आपका जो डिफ्रोस्ट हीटर है वो ठीक है। लेकिन देखिए इसमें काफ़ी कचरा हमें और नजर आया इसके दाएं साइड में, तो हमने निश्चय किया कि जरूर न जरूर इसका जो ड्रेनेज है वो ब्लॉकेज होगा। तो अब हम सारा ध्यान फोकस इसके ड्रेनेज पर खोलने के लिए हमने कर दिया। उसके लिए हमने एक स्टील वायर को लिया और इसका जो ड्रेनेज का होल था उसमें हमने धीरे धीरे से उस स्टील वायर को चलाना शुरू किया। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब आप इस कूलिंग कोयल को ऊपर की तरफ उठाएं तो ध्यान से ये बैंड नहीं होनी चाहिए ज़्यादातर। और पीछे से आप देख लीजिए एक बार, अगर बिना स्टील वायर के कुछ थपथपाने से अगर ड्रेनेज खुल जाती हो, पानी डालकर देख लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ड्रेनेज खुल गई है, जो हमारी ब्लॉकेज थी वो सॉफ्ट थी, तो आपको स्टील वायर को इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। उससे कई बार नुकसान भी हो सकता है, कई बार वो पंचर कर देती है हमारे ड्रेनेज को अगर आपकी स्टील वायर आगे से नुकीली होगी। लेकिन हमने पाया कि ड्रेनेज कुछ ज़्यादा, जो ब्लॉकेज है वो कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए हमने स्टील वायर का ही जो उपाय था वो करना निश्चित किया। तो दोस्तों जब भी आप कभी भी ऐसे रेफ्रिजरेटर वाले फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं तो हमेशा बायोमेटल बदलने के बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। अब हम एक छोटी सी स्टील वायर को लेकर, इसका जो होल है लेफ्ट साइड में कई बार वो कवर्ड होता है, उसे भी आप ध्यान से देख लीजिए। उसके ऊपर कई बार एक फ्लैप लगा होता है पीवीसी का, ताकि डस्ट सीधी उसमें ना जाकर सिर्फ वाटर जाए। लेकिन यहाँ पर जो ये पाउडर ये काफ़ी मात्रा में था, इसलिए ये पानी के रास्ते धीरे धीरे काफ़ी मात्रा में चला गया। और देखिए अब पानी का सिर्फ एक एक बूंद नीचे की तरफ आ रही है। हमने इसमें काफ़ी पानी डाला था, लेकिन पानी की जो आने की जो गति है वो काफ़ी कम है। तो इसलिए अब हम इसको स्टील वायर से खोलेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी आपको ऐसे केस में आप इसका बायोमेटल चेंज करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो समस्या फिर से आ जाती है, तो आप सोचते हैं कि बायोमेटल शायद ओरिजिनल नहीं होगा या बायोमेटल कुछ ख़राब होगा, तो आप दूसरा बायोमेटल बदल देते हैं। लेकिन वो भी कुछ दिनों के बाद फिर वही समस्या उत्पन्न कर देता है। वो क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। बर्फ़ काफ़ी मात्रा में हमारी ड्रेनेज में भी जम जाती है, तो आप बायोमेटल बदलने के बाद ये सुनिश्चित करें कि उसका जो ड्रेनेज है वो खुल गया है और उसे आपको हर हालत में खोलना है। अगर आप ड्रेनेज को नहीं खोलेंगे, आप ऐसे ही बायोमेटल बदलकर उसे चालू कर देंगे फ्रिज को, तो आपको यह समस्या दोबारा से फेस करनी होगी। इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप बायोमेटल चेंज करें तो पीछे की जो ड्रेन है वो हमारी खुली होनी चाहिए। एक गिलास पानी डालकर आप देख लीजिए, चाहे उसके लिए आपको इंतजार करना पड़े, चाहे गर्म पानी से उसको खोलना पड़े, नहीं तो आपको कस्टमर के यहाँ दोबारा से फिर जाना पड़ेगा। इस केस में ऐसा नहीं था, हमने इस पूरी डस्ट को निकाल दिया पानी के माध्यम से और इसकी ड्रेनेज को भी खोल दिया, और बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ करने के बाद ये ड्रेनेज में जो पानी है उसकी गति बढ़ गई। तो दोस्तों यही कोशिश आपको करनी चाहिए कि जो फॉल्ट है वो कहाँ से शुरू हुआ है और उसका क्या कारण है, ये आपको जानना ज़रूरी है। अब हम ड्रेनेज को खोलने के बाद इसके बैक कवर को पूरी तरह से लगा देंगे और इसके पीछे की तरफ ड्रेनेज पर एक फ्लैप लगा हुआ था उसे हमने हटा दिया है। वो इसलिए क्या दोबारा से यह समस्या ना आ जाए, क्योंकि वो कई बार छोटी जो चूहियाँ होती हैं इस ड्रेनेज के माध्यम से फ्रिज में चली जाती हैं, इसलिए हमने उस फ्लैप को हटाया तो है, लेकिन हम उसे दोबारा से लगा देंगे अगर समस्या दोबारा से फेस नहीं हुई। तो दोस्तों आप भी ऐसा करें ऐसे केस में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगर किसी दोस्त ने जो नया है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।